वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोभाविष्ट चक्रधर कथा, जो कि पंचतंत्र की एक कथा है और यहाँ से एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है लोभाविष्ट चक्रधर कथा। तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि लोभाविष्ट चक्रधर कथा लिखो, और ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। तो ये कथा आपको लिखनी रहती है संस्कृत में, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखनी रहती है, और बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हो टर्म 1 और टर्म 2 में। तो सबसे पहले तो आप मेरे नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप भी मेरे जैसे सेम टू सेम प्रॉपर नोट्स बना पाओ। तो यहाँ से फिर ये यहाँ से इतना, फिर इतना, 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 और फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है। तो ये संस्कृत वाला पार्ट जितना भी है आप पढ़ लेना खुद से, मैं आपको हिंदी वाला पढ़ा रही हूँ। तो इसका ये जो संस्कृत में लिखा है इसका अर्थ, ठीक है। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण मित्रता पूर्वक रहा करते थे, ठीक है। 4 ब्राह्मण थे, वो आपस में मित्र थे और वो एकदम मित्रता पूर्वक रहा करते थे। वे बहुत दरिद्र थे, मतलब वो बहुत दरिद्र मतलब गरीब, ठीक है। वो बहुत गरीब थे चारों। दरिद्रता से पीड़ित होकर धनोपार्जन के लिए वे घर से निकल पड़े। दरिद्रता से पीड़ित मतलब कि गरीबी से वो परेशान होकर धन कमाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े। फिर ये संस्कृत में 2 लाइन आ जाती है, इसका अर्थ समझाती हूँ। हिंसक पशुओं, व्याघ्र, सिंह, हाथी आदि से भरे हुए भयानक घने जंगलों में भी निवास करना अच्छा है, और तिनकों की सैया एवं वल्कल आदि वस्त्रों को पहनकर निर्वाह कर लेना भी अच्छा है, परंतु भाई बंधुओं के बीच दरिद्र होकर जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इतनी लाइन का मतलब होता है कि हिंसक पशुओं जो मार कर खा जाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, हाथी हो गया, ये भयानक जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो ये भयानक जानवरों के रहते हुए जंगल में भी रहना आसान है। और तिनकों की शैया मतलब कि जो लकड़ी की खटिया रहती है उस पे सोना भी आसान है, और वल्कल आदि वस्त्रों को मतलब कि पत्ते फूल ये इनके वस्त्र पहन कर रहना भी आसान है, लेकिन अपने भाई बंधुओं के बीच में गरीब होकर जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और फिर ये संस्कृत वाला पार्ट आप पढ़ लेना। फिर ये, ठीक है, यहाँ से चालू होता है कि घूमते घूमते वे अवंतिका का दूसरा नाम क्या है? उज्जैन। पहले उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका होता था, ठीक है। तो घूमते घूमते वे अवंतिका उज्जैन पहुंच गए। कौन? वो 4 मित्र घूमते घूमते उज्जैन गए। वहाँ उन्होंने शिप्रा नदी में स्नान किया। आपको पता ही है उज्जैन में शिप्रा नदी है, तो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया। फिर भगवान महाकाल को प्रणाम कर मंदिर से वे जैसे ही बाहर निकले, उनकी भेंट भैरवानंद योगी से हुई। आपको ये भी पता है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर है, तो वो महाकाल मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद वो चारों निकल पड़े। तो उनकी भेंट यानी कि उनकी मुलाकात हुई भैरवानंद योगी से, ठीक है। उस सिद्ध योगी ने 4 सिद्ध गुटिकाएँ उन्हें दी तथा कहा कि हिमालय की ओर जाओ, और जिसके हाथ से जहाँ पर गुटिका गिर जाए वहाँ पर भूमि को खोदकर धन को प्राप्त कर लो। इसका मतलब ये है कि वो भैरवानंद योगी से उनकी भेंट हुई, चारों मित्रों की, ठीक है। तो फिर उस योगी ने चारों मित्रों को क्या दी? एक इतनी सी गुटिकाएँ दी चारों को, ठीक है। और फिर कहा कि ये इनको लेके आप कहाँ पे जाओ? चारों हिमालय पर जाओ, और जहाँ पर भी ये गुटिका रास्ते में चलते चलते गिर जाए तो उसी जगह पे आप खोद के देखना, तो वहाँ आपको धन प्राप्त होगा, ठीक है। ये बोला उनको। इस प्रकार वे गुटिका लेकर चल पड़े। तब आगे जाने पर एक स्थान पर एक ब्राह्मण के हाथ से गुटिका गिर गई। ये सब कहा उनको, तो फिर वो ऐसे सोच के चल पड़े। फिर आगे जाने पर थोड़ी दूर वो गए और एक ब्राह्मण के हाथ से वो गुटिका नीचे गिर गई, ठीक है। उसने वहाँ से भूमि खोदकर तांबा प्राप्त किया और वापस लौट आया। अब जैसे कि वो योगी ने कहा था, भैरवानंद योगी ने,
कि जहाँ जाओ तुम और जहाँ पर गिर जाए वहाँ खोद के देखना, तो वहाँ पे तुमको कुछ भी धन प्राप्त होगा। तो पहले ब्राह्मण के हाथ से वो गुटिका गिर गई, तो उसने वहाँ पे जहाँ पर वो गुटिका गिरी वहाँ पर उसने खोद के देखा, तो उसको सबसे पहले पहले ब्राह्मण को क्या मिला? तांबा मिला। ठीक है। शेष तीनों के आगे बढ़ने पर एक जगह दूसरे ब्राह्मण के हाथ से गुटिका गिरी, फिर एक के हाथ से तो गिरी गई थी, फिर 3 बचे तो तीनों आगे बढ़ गए, फिर उनमें भी तीनों में से एक के हाथ से गिर गई। ठीक है। उसने वहाँ से भूमि खोदकर चांदी प्राप्त की। अब दूसरे ब्राह्मण के हाथ से गिरी तो उसने वहाँ पे खोदा फिर से, तो उसको वहाँ से चांदी मिली। ठीक है। कुछ दूर चलने पर तीसरी सिद्ध गुटिका भी एक स्थान पर गिर पड़ी। अब जो 2 ब्राह्मण की तो गिर गई थी, एक को मिला तांबा, दूसरे को मिली चांदी। ठीक है। अब तीसरे के हाथ से भी गुटिका गिर गई, तो तीसरे ने भूमि खोदकर स्वर्ण प्राप्त किया और चौथे को भी वहीं से लौट चलने के लिए कहा। तो जो तीसरा ब्राह्मण था उसके हाथ से गुटिका गिरी, तो उसको क्या मिला? वहाँ पे सोना मिला। ठीक है। उसने भूमि को खोद कर देखा। तो फिर उसने क्या कहा? फिर बचा कौन? चौथा। तो जो तीसरा था ना, उसने बोला कि तुम भी रहने दो, अभी अपन यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। परंतु लालचवश चौथे ब्राह्मण ने विचार किया कि आगे इससे भी उत्तम वस्तु रत्नों की खान प्राप्त होगी, अतः वह अकेला ही आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखो, पहले ब्राह्मण के हाथ से गुटिका गिरी थी तो उसको क्या मिला? तांबा मिला। ठीक है। दूसरे को चांदी मिली और तीसरे को क्या मिला? सोना मिला। तो चौथे ने क्या सोचा कि पहले को तांबा, दूसरे को चांदी, तीसरे को सोना, इसका मतलब मेरे को अब क्या मिलेंगे? हीरा या रत्नों की खान, ऐसा कुछ मिलेगा। चौथे ने ऐसा सोचा। ठीक है। फिर आगे क्या होता है देखो, ये संस्कृत वाला आप इतना पढ़ लेना। फिर तीसरा ब्राह्मण वहीं पर रुककर चौथे की वापस लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। तो वो तीसरे ब्राह्मण ने क्या बोला था उसको, चौथे को, कि आप आगे मत जाओ, चलते हैं यहीं से। ठीक है। लेकिन चौथा क्या, उसको लालच आ गया कि आगे जाऊंगा तो मेरे को हीरा वगैरह मिलेगा, तो वो चल दिया। तो फिर तीसरा ब्राह्मण उसकी प्रतीक्षा करने लगा, मतलब इंतज़ार करने लगा। ठीक है। चौथा आगे बढ़ गया और भूख प्यास से व्यथित होकर मार्ग में इधर उधर घूमने लगा। तो चौथा तो आगे चला गया और फिर चलते चलते उसको भूख प्यास लगने लगी और व्यथित होने लगा, मतलब उसको भूख प्यास लगने लगी। ठीक है। एक जगह पर उसने देखा कि एक व्यक्ति के सिर पर चक्र घूम रहा है। अब वो चौथा ब्राह्मण जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर उसको एक व्यक्ति दिखा। ठीक है। तो उसने देखा कि उसके माथे के ऊपर, सिर यानी कि उसके माथे के ऊपर एक चक्र घूम रहा है। ठीक है। उसने उसके पास जाकर पूछा यह क्या है? तो वो उसके पास गया, फिर उसके पास जाके उसने पूछा कि ये क्या है, आपके सिर पे क्या घूम रहा है? उसने वार्तालाप करते ही वह चक्र उस व्यक्ति के सिर से उतरकर उस चौथे ब्राह्मण के सिर पर आ गया। जैसे ही उसने पूछा कि आपके सिर पे क्या घूम रहा है, वार्तालाप मतलब उससे बातचीत की या उससे पूछा। ठीक है। तो जैसे उसने पूछा कि आपके सिर पे क्या घूम रहा है, तो वो चक्र क्या हुआ, जो व्यक्ति के चक्र पे सिर के ऊपर घूम रहा था जो चक्र, वो उस चौथे ब्राह्मण के ऊपर आ गया, उसके सिर के ऊपर आ गया। ठीक है। इसके बाद उसने ब्राह्मण को बताया कि आगे जब भी कोई दूसरा व्यक्ति सिद्ध गुटिका लेकर धन की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आएगा और तुमसे वार्तालाप करेगा, तभी यह चक्र तुम्हारे सिर से उतरकर उसके सिर पर घूमने लगेगा। तो फिर वो जिसके सिर से वो चक्र निकल के घूमने लगा चौथे ब्राह्मण पे, तो फिर वो उसने बोला कि आगे जो भी व्यक्ति आएगा उसके सिर पे ये चक्र चला जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। ऐसे बोलने लगा वो। इस चक्र के प्रभाव से तुम्हें भूख प्यास तो नहीं लगेगी, परंतु पीड़ा अवश्य होगी। तो उसने ये भी कहा कि ये तुम्हारे सिर पे जो चक्र घूम रहा है ये दूसरे व्यक्ति के सिर पे चला जाएगा आराम से, लेकिन तुमको भूख प्यास तो नहीं लगेगी इससे, लेकिन तुमको पीड़ा अवश्य होगी। पीड़ा मतलब तुमको दर्द होगा। ठीक है। मगर तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मतलब तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी, दर्द होगा, और पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम मृत्यु को इतना भी दर्द नहीं होगा कि तुम मृत्यु को प्राप्त कर लो। ठीक है। उधर बहुत देर तक प्रतीक्षा के बाद भी जब वह नहीं आया तो स्वर्ण सिद्धि उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा और उससे संपूर्ण घटनाक्रम जानकर बोला कि बहुत मना करने पर भी तूने मेरी बात नहीं मानी, अतः लालच के कारण इस असह्य कष्ट को भोगो। स्वर्ण सिद्धि मतलब कौन, जो तीसरे ब्राह्मण रुका था ना, उसका दोस्त चौथे ब्राह्मण के लिए कि तुम आगे मत जाओ, मेरी कहना मान लो, ऐसा बोला था उसने।
तो उसकी बात नहीं माना, आगे गया तो उसको चक्र उसके सिर पे आ गया और फिर उसको क्या हुआ कि पीड़ा होने लगी बहुत ज़्यादा सिर में। तो वो तीसरा ब्राह्मण उसका दोस्त है, उसको ढूंढते ढूंढते आ गया, बहुत देर हो गई अभी तक आया नहीं, ऐसे सोच के वो ढूंढने आ गया, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला चौथे ब्राह्मण को कि आपको मैंने बोला था कि यहाँ से वापस चलते हैं, लालच मत करो इतना, तो आपने इतनी लालच की जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। वो तीसरे ब्राह्मण ने कहा चौथे ब्राह्मण को, ठीक है। तो अब अर्थ, अब यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है। यह कार्य करना उचित है या नहीं, ऐसा विचार करने वाली बुद्धि विद्या तुलना में श्रेष्ठ होती है। देखिए, बुद्धिहीनता के कारण मनुष्य विद्यावान होकर भी वैसे ही न हो जाता है जैसे मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान का ज्ञानी होकर भी ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धिहीनता के कारण शेर को जीवित किया और विनाश को प्राप्त हो गए। अब ये कहानी का लिंक है दूसरी वाली कहानी से, जो कि सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा थी। अगर आपने वो कथा अभी तक नहीं देखी है तो जाकर वो सबसे पहले वो कथा देखो, वो मैंने अपलोड कर दी है, तो उसका लिंक उससे है, ठीक है। तो इस कहानी से तो ये शिक्षा मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। और जो पिछली कहानी अपन ने पढ़ी थी वो भी इसमें मिक्स की हुई है ना, तो जिस प्रकार वो 4 ब्राह्मण उधर भी उसने उनके पास शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी वो शेर को उन्होंने जिंदा कर दिया था और उनको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। तो वही चीज़ है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। और जो पुरानी कहानी थे उस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमको शास्त्रों का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में लोक व्यवहार का मतलब रियल जो अपनी रियल लाइफ में जो होता है वो ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।